Welcome to Taj International. In this video, we explore कोल काला या भूरा होता है। कोयला जमीन से आता है। हम इसे पृथ्वी से खोदकर निकालते हैं। कोयला पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह एक कीमती संसाधन है। हम सदियों से कोयले का उपयोग करते आ रहे हैं। कोल को जलाकर बिजली बनाई जाती है। बहुत से देश कोल पावर प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। ये प्लांट्स हमारे घरों और बिजनेसेस को एनर्जी देते हैं। कोल एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। यह रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। कोल रिलायबल भी है और कई जगहों पर अवेलेबल है। कोल जलाना एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। इससे पोल्यूटेंट्स हवा में रिलीज होते हैं। ये पोल्यूटेंट्स सांस की तकलीफ और हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। कोल माइनिंग से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। यह पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है और हैबिटेट्स को नष्ट कर सकता है। कोल क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है। कोल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। यह गैस गर्मी को ट्रैप करता है और प्लैनेट को गर्म करता है। क्लाइमेट चेंज के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इससे समुद्र का स्तर बढ़ता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते हैं और इकोसिस्टम्स डिसरप्ट होते हैं। सेक्शन 5 ग्लोबल कोल कंजम्पशन। दुनिया बहुत सारा कोल यूज करती है। हर साल अरबों टन कोयला एनर्जी के लिए जलाया जाता है। कुछ देश दूसरों की तुलना में ज्यादा कोल यूज करते हैं। कोल कंजम्पशन को समझना इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ग्लोबल एनर्जी यूज और इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट को समझने में मदद मिलती है। सेक्शन 6 अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स। आइए नंबर्स को देखते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोल कंज्यूमर है। यह किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक कोल यूज करता है। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया भी मेजर कोल कंज्यूमर्स हैं। ये तीनों देश मिलकर ग्लोबल कोल यूज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यूज करते हैं। सेक्शन 7 अ क्लोजर लुक एट कोल कंजम्पशन। कुछ देश इतना कोल यूज क्यों करते हैं? कई फैक्टर्स पर विचार करना होगा। इनमें देश की एनर्जी नीड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अवेलेबल रिसोर्सेज शामिल हैं। हर देश की यूनिक सर्कमस्टेंसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। इससे हमें कोल कंजम्पशन को कम करने के लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस डेवलप करने में मदद मिलती है। सेक्शन 8 ताज इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेट्स। ताज इंटरनेशनल एक नई सीरीज लॉन्च कर रहा है। यह सीरीज अलग अलग देशों में कोल कंजम्पशन को एक्सप्लोर करेगी। हम दुनिया भर में कोल यूज करने वाले फैक्टर्स को एग्जामिन करेंगे। हर एपिसोड एक स्पेसिफिक कंट्री पर फोकस करेगा। हम देश के एनर्जी लैंडस्केप, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की ओर ट्रांजिशन करने के एफर्ट्स के बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन 9 जॉइन अस ऑन अ जर्नी। इस इंपॉर्टेंट जर्नी में हमारे साथ जुड़े। एक चेंजिंग वर्ल्ड में कोल कंजम्पशन की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाने। ग्लोबल कोल लैंडस्केप को समझकर हम एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सेक्शन 10 कोल्स फ्यूचर, आवर फ्यूचर। कोल का फ्यूचर अनसर्टेन है। जैसे जैसे दुनिया क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की ओर ट्रांजिशन कर रही है, कोल कंजम्पशन घट सकता है। हालांकि इस ट्रांजिशन को केयरफुली मैनेज करना क्रूशल है। कोल के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को एड्रेस करते हुए हमें एनर्जी सिक्योरिटी। हम कोयले की दुनिया में गोता लगाएंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे अक्सर छुपाया जाता है, लेकिन हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चलिए कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैश्विक बिजली उत्पादन में कोयला अभी भी 36% हिस्सा रखता है? अक्षय ऊर्जा में इतनी तरक्की के बावजूद कोयला एक बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सस्ता है, भरपूर मात्रा में मिलता है और कई देशों के लिए ऊर्जा का भरोसेमंद स्रोत है। उदाहरण के लिए चीन को ही लीजिए। ये दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो वैश्विक कोयले की आधी से ज्यादा आपूर्ति को जला देता है। जी हाँ, आधे से भी ज्यादा। कोयले पर यह भारी निर्भरता तेजी से उनके औद्योगिक विकास में मदद करती है, लेकिन एक बड़ी एनवायरमेंटीय कीमत पर। वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और स्वास्थ्य समस्याएं तो बस शुरुआत है। अगला स्टॉप, चलिए भारत की ओर चलते हैं। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये उनके ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख हिस्सा है।
जो देश की 70% से अधिक बिजली प्रदान करता है। लेकिन यहाँ एक बात है, भारत अक्षय ऊर्जा में भी भारी निवेश कर रहा है। सौर और पवन ऊर्जा बढ़ रही है और लक्ष्य कोयले पर निर्भरता को कम करना है। हालांकि 1 अरब से अधिक लोगों को स्वच्छ ऊर्जा में बदलना कोई छोटी बात नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका सालों से कोयले से दूर जा रहा है। प्राकृतिक गैस और अक्षय ऊर्जा कोयले की खपत को कम करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन कोयला अभी भी ऊर्जा पहेली का एक प्रमुख हिस्सा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कोयला खनन एक प्रमुख आर्थिक चालक है। तो पर्यावरण के लिए इसका क्या मतलब है? कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की एक महत्वपूर्ण मात्रा निकलती है, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मरकरी जैसे अन्य प्रदूषकों का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। ये प्रदूषक अम्लीय वर्षा, धुंध और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन उम्मीद बाकी है। दुनिया भर के देश बदलाव की जरूरत को समझ रहे हैं। सौर, पवन और जल जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत लोकप्रिय हो रहे हैं। तकनीकी प्रगति इन विकल्पों को अधिक व्यवहार्य और लागत प्रभावी बना रही है। तो आप क्या कर सकते हैं? खुद को और दूसरों को शिक्षित करें, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों का समर्थन करें और जाहिर है अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। हर छोटी सी मदद काम आती है। याद रखें, एक स्वच्छ हरित गृह की यात्रा जागरूकता और कार्रवाई से शुरू होती है। साथ मिलकर हम फर्क ला सकते हैं। देखते रहने के लिए शुक्रिया और हमारे ग्रह के लिए जोश बनाए रखें।